हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 प्लस 2 क्लास मैथमेटिक्स। तो 5.2 एक्सरसाइज का सम नंबर थर्ड और फिफ्थ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जो पहले मैंने वीडियो इसके डाले हैं 5.2 से रिलेटेड या 5.1 से रिलेटेड, उसमें सारे के सारे कंटिन्यूटी के और डेरिवेबिलिटी के मैंने बेसिक डाल दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कहीं से आपको लगे तो कुछ बेसिक तैयार करने की जरूरत है तो अनंत मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग इस चैप्टर के बेसिक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है इस सम में, साइन ax प्लस बी क्या करना, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डेरिवेटिव से रिलेटेड मैंने कुछ एक फार्मूले लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, यहां पर फिर से मैं वो फार्मूले राइट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो पहला फार्मूला है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन फाइंड करना है, तो उसका डेरिवेशन हमारे पास क्या आएगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि वो कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। मतलब क्या है, सपोज कि आपके पास मान लो सपोज 100 है। ठीक है, 100 क्या है, 100 आपको पता है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन होगा 0। कंडीशन है कि इस कांस्टेंट की किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, वेरिएबल अपने कांस्टेंट की किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है, ओनली वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का डेरिवेशन क्या होगा, 0 होगा। सेकंड, डेरिवेशन ऑफ x, x का डेरिवेशन 1 होता है। डेरिवेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, x के स्क्वायर रूट का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2 रूट x। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ x रेज टू n। ठीक है, x की पावर n है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, n इंटू एक्स रेज टू n-1। ठीक है, क्या करना है आपने, पावर यहां पर आ जाएगी, फिर वेरिएबल आएगा और इसकी पावर n-1। ठीक है, मतलब ये दोनों मैंने किए हैं ना, x का डेरिवेशन निकाला है और स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेशन निकाला है। इसी फार्मूले को यूज करके हमने ये डेरिवेशन निकाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट डेरिवेशन है, मान लो आपने साइन का डेरिवेशन फाइंड करना है, ये होता है cos x। डेरिवेशन ऑफ cos x, हाँ जी, क्या होता है डेरिवेशन cos x, ये होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ tan x। हाँ जी, tan x का डेरिवेशन क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर x। ओके, तो साइन का डेरिवेशन cos x, cos का डेरिवेशन क्या है, माइनस साइन x। tan का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, और tan के बाद मान लो कि आपने डेरिवेशन फाइंड करना है कोट का। ठीक है, कोट x का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो कोट x का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। हाँ जी, नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ सीकेंट x। सीकेंट x का डेरिवेशन हमारे पास सीकेंट x इंटू tan x होगा। ओके, सीकेंट x का डेरिवेशन क्या बनेगा, सीकेंट x इंटू tan x। ठीक है, लास्ट एक फार्मूला और है, यहीं पर राइट कर देता हूं मैं। हाँ जी, कोसिकेंट x का डेरिवेशन क्या होगा, ये डेरिवेशन बनेगा माइनस कोसिकेंट x, मल्टीप्लाई में आएगा कोट x। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो सबसे पहले एक साइड पे मैंने क्या किया है, डेरिवेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, फर्स्ट फार्मूला है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन निकालना है तो 0 आएगा, x का डेरिवेशन करते हैं तो 1 आएगा, रूट x का डेरिवेशन करते हैं तो 1/2 रूट x आएगा, x रेज टू n का डेरिवेशन करते हैं तो n इंटू एक्स रेज टू n-1। ठीक है, x की पावर है ये n-1। साइन का डेरिवेशन cos x आएगा, cos x का डेरिवेशन माइनस साइन x आएगा, tan x का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर x आएगा, कोट x का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आएगा, सीकेंट x का डेरिवेशन सीकेंट x इंटू tan x होगा, और कोसिकेंट x का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे फार्मूले हमने +1 में भी किए हैं,
इनको ड्राइव भी किया है, वैसे इनको ड्राइव करूंगा मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको हर एक फार्मूले के बारे में हाईलाइट करूंगा कि कौन सा फार्मूला कैसे बना है, ठीक है। और +1 में वैसे ये कर रखे हमने ड्राइव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले को यूज करके हमने ये फार्मूले ड्राइव किए हैं, ओके। तो ये वही फार्मूले हैं +1 वाले, ओके। तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे जो फार्मूले बनेंगे वो इनकी हेल्प से ही बनेंगे, ओके स्टूडेंट्स। जिस तरह मान लो कि इनवर्स वाले फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको आते हैं तो इनवर्स वाले फार्मूले इजी रहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 5.2 एक्सरसाइज का। हाँ जी, क्या है ये? sin ax + b, ठीक है। मैंने आपको एक रूल बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं इनको सॉल्व करने का। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन करते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, PTA मतलब क्या हुआ? पहले तो पावर को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। जो भी अपने पास टी रेशियो होते हैं, हाँ जी, टी रेशियो कौन से होते हैं? टी रेशियो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन से? साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। टोटल जो नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने? हाँ जी, तो टोटल हमारे पास टी रेशियो कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं पहले आप लोग पावर को सोल्व करोगे। मतलब क्या है? जो भी हमारे पास साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की पावर है, ठीक है, उस पावर को आप सोल्व करेंगे ये वाला फार्मूला लगाकर। कौन सा फार्मूला है? x की पावर n, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू n-1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सुन लो ध्यान से। पहले n है, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर n-1 करनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या करना है आपने? जब भी PTA, ठीक है, पहले पावर, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो पहले क्या आएगा? पहले पावर आएगी, पावर को सोल्व करेंगे और पावर को सोल्व करने का फार्मूला कौन सा है? x रेज टू n, राइट, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू n-1 है, ओके। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पर टी रेशियो मतलब साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट को डेरिवेट करना है सेकंड नंबर पर, और इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई है। ये भी ध्यान रखना, PTA का मीनिंग है पावर का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में टी रेशियो का डेरिवेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में उसके एंगल का डेरिवेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन कैसे आएगा? यहां से यहां तक जो भी मैंने दे रखे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, साथ में इनके डेरिवेशन दे रखे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई में एंगल है, एंगल का डेरिवेशन। अब एंगल तो कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, सबसे पहला वर्क है जो हमारे पास, लेट y इक्वल टू, चाहे y लिख दो चाहे लिख दो fx, आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि y और fx दोनों सेम होते हैं, आपको मालूम है। तो बेशक आप फंक्शन को y के इक्वल मान लो, ये वाला फंक्शन है, बेशक इसे fx के इक्वल मान लो, ओके। तो y इक्वल टू मैंने लिख दिया साइन ax प्लस b, ओके, ठीक है, फंक्शन को राइट कर दिया। और फंक्शन के बारे में आपको क्लियर है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। अब चेक करो इसकी पावर कितनी है, ठीक है, पावर इसकी 1 है तो पावर वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, मतलब पावर का डेरिवेशन नहीं होगा। इसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएट, हाँ जी, इसका डेरिवेशन होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, तो क्या बनेगा? ये dy बाय dx इक्वल टू साइन का डेरिवेशन कोस रहेगा, और इसके बाद ये वाला जो एंगल है ये एंगल सेम डिटो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, ax प्लस b है तो यहां पर ax प्लस b ही आएगा, ओके। तो सेकंड पॉइंट को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का डेरिवेशन कोस लगा दिया मैंने, ठीक है।
इसके बाद एंगल देखो, एंगल हमारे पास क्या है, ax प्लस बी, ठीक है। अब आपने एंगल का और डेरिवेशन करना है, ax प्लस बी का डेरिवेशन और करेंगे, ओके। अब ये देखो कोस ax प्लस बी सेम रहेगा, ओके। इसके बाद इसका डेरिवेशन करना था आपने, हाँ जी, ax का डेरिवेशन, ठीक है। इसमें ये देखो कि ax का डेरिवेशन कैसे आएगा, a कांस्टेंट है, a वैसे का वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेशन ये रहा, x का डेरिवेशन मैंने साइड पे राइट किया हुआ है। x का डेरिवेशन क्या होता है, x का डेरिवेशन 1 होता है, ठीक है। तो a इंटू 1 क्या हुआ, a इंटू 1 तो a हो गया, प्लस में b, b किसमें आता है, कांस्टेंट में, अकेला कांस्टेंट है ना, अकेला कांस्टेंट कोई भी हो, a b c कोई भी इंटीजर डेसिमल वाला नंबर कुछ भी हो, लेकिन अगर अकेला अपने पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन हमेशा 0 आता है। तो ax प्लस बी का डेरिवेशन क्या हुआ, a प्लस 0। a प्लस 0 का मीनिंग क्या है, a प्लस 0 का मतलब a ही है, ठीक है। तो मतलब ये a है, इस a को आपने अब स्टार्टिंग में राइट कर देना है, तो ये बन जाएगा a इंटू कोस ax प्लस बी, ओके। यहां पर आपका सम कंप्लीट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपका सम कंप्लीट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 एक्सरसाइज वी आर डूइंग, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दो, सेक एक्स, तो क्या राइट करेंगे, लेट y इक्वल टू सेक, यहां पर क्या है, टेंजेंट रूट x, ओके, हाँ जी। तो पैटर्न वही रहेगा, सीकेंट, सीकेंट का एंगल क्या है, टेंजेंट रूट x, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे पावर, सीकेंट की पावर 1 है, तो मतलब पहला पॉइंट मिस हो जाएगा, ठीक है। x रेज टू n यहां पर स्टार्टिंग में फार्मूला नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपने सेक की पावर तो 1 है ना, ठीक है। तो इसे डेरिवेट नहीं करेंगे, ओके, मतलब डेरिवेट करेंगे तो सेम आ जाएगा, ओके। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो पावर नहीं हम सोल्व करेंगे। पावर के बाद है सीकेंट, सीकेंट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने डेरिवेट करना है सीकेंट को, इसको भूल जाओ एक बार, इसके एंगल को, एंगल सेम रहेगा वैसे का वैसे ही। ये सीकेंट है हमारे पास, सीकेंट कहां पर है, ये रहा, ठीक है। सीकेंट का अगर डेरिवेशन करते हैं, सीकेंट का डेरिवेशन होता है सीकेंट इंटू टेन, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। सीकेंट x का डेरिवेशन सीकेंट x इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, सीकेंट x की वैल्यू ये रही, ठीक है। एंगल चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ना फ्लो में आप यहां पर फार्मूला ही राइट कर दो, ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। तो सीकेंट आएगा सेम, एंगल सेम रहेगा, एंगल क्या है, tan रूट x, ओके। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में सीकेंट इंटू टेन भी है, तो यहां पर टेंजेंट राइट करेंगे, टेंजेंट के साथ, हाँ जी, क्या आएगा, टेंजेंट के साथ एंगल तो सेम ही रहेगा ना, एंगल हमारे पास क्या है, टेंजेंट रूट x, ओके। तो इनटू में क्या आएगा, इनटू में डेरिवेशन ऑफ, हाँ जी, डेरिवेशन किसका, टेंजेंट रूट x का, ध्यान दो, ठीक है। करना किस तरह है, इंपॉर्टेंट सम है, सीकेंट है और ये अपने पास इसका एंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सीकेंट और एंगल है इसका tan रूट x, ठीक है। तो सीकेंट x का डेरिवेशन, सीकेंट x का डेरिवेशन होता है सीकेंट x इंटू tan x। तो ये लिख दिया मैंने सीकेंट, ये लिख दिया tan, x की वैल्यू सेम आएगी, एंगल सेम आएगा, एंगल ये यहां पर और ये वाला एंगल दोबारा आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेशन, ठीक है। जो एंगल का डेरिवेशन आएगा ये tan रूट x एंगल है, ठीक है। फिर से दोबारा वही प्रोसेस है हमारे पास, पहले तो ये राइट करते जाओ, ठीक है। सीकेंट tan रूट x आ जाएगा, इनटू में टेंजेंट, हाँ जी, टेंजेंट tan रूट x आ जाएगा, हाँ जी,
इनटू में क्या होगा tan रूट एक्स का डेरिवेशन, ठीक है। हाँ जी, tan रूट एक्स का डेरिवेशन क्या बनेगा, कहां पर है tan, हाँ जी टेंजेंट है, ये रहा, टेंजेंट का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो tan रूट एक्स का डेरिवेशन हुआ सीकेंट स्क्वायर, हाँ जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो ये रूट एक्स आ जाएगा, इनटू में रूट एक्स का डेरिवेशन, ओके। तो रूट एक्स का डेरिवेशन क्या बनेगा, कहां पर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेशन ये रहा, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। उससे पहले देखो क्या करना आपने, सीकेंट tan रूट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, बेशक ये सीकेंट है या सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आप एंगल भी देखो, इसका एंगल और है, इसका एंगल और है, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे के वैसे ही राइट आप लोग करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट tan रूट एक्स इंटू में tan रूट एक्स, हाँ जी यहां पर क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और बाय में क्या हो जाएगा रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 1/2 रूट एक्स का मतलब है यहां पर बाय में 2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो वैसे का वैसे ही खत्म हो जाएगा, और बाय में 2 रूट एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर 4, काफी इंपोर्टेंट सम है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। थर्ड फोर्थ सम है 5.2 एक्सरसाइज का, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, लेजर लाइट की ओर पूरा ध्यान देंगे। 5.2 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज का सम नंबर थर्ड है साइन ए एक्स प्लस बी, और सम नंबर फोर्थ है सीकेंट tan रूट एक्स, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने से पहले साइड पे मैंने जो फार्मूले इसमें अप्लाई होने हैं वो फार्मूले राइट किए हैं। पहला फार्मूला है कोई भी अकेला कांस्टेंट हो उसका डेरिवेशन 0 होता है, x का डेरिवेशन 1 होता है, रूट एक्स का डेरिवेशन 1/2 रूट एक्स होता है, x रेज टू n का डेरिवेशन n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है, साइन का डेरिवेशन cos x का डेरिवेशन माइनस साइन x, tan x का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर x, कोट x का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेशन क्या होता है सीकेंट x इंटू tan x, और कोसिकेंट x का डेरिवेशन होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x है ये, ठीक है। तो अब साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने राइट किया y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। पैटर्न मेरा वो जो ऊपर लिखा ना मैंने PTA, ठीक है। PTA का मतलब है पहले पावर देखो, अगर पावर है तो उसका डेरिवेशन, फिर देखो T रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो उसका डेरिवेशन, मल्टीप्लाई में एंगल है तो उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो पावर मैंने देखी साइन की, ठीक है 1 है, तो पावर वाला फार्मूला नहीं आएगा, ओके। तो कहने का मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। तो साइन का डेरिवेशन हो गया कोस, एंगल वैसे का वैसे है ax प्लस बी, इसके बाद ax प्लस बी का डेरिवेशन, ठीक है। ax प्लस बी का डेरिवेशन क्या आएगा, ax का डेरिवेशन a और b कांस्टेंट अकेला है तो इसका 0 हो गया। a प्लस 0 क्या होता है, a होता है, इसको यहां पर राइट कर दिया, ये वैसे का वैसे आ गया cos ax प्लस बी, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन ऑफ साइन ax प्लस बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सीकेंट tan रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सीकेंट tan रूट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। सीकेंट एक्स के ऊपर पावर नहीं है ना कोई भी, यानी 1 है तो नहीं है मतलब, ठीक है। तो पहला पॉइंट नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। तो सीकेंट का डेरिवेशन क्या आएगा, ये रहा सीकेंट का डेरिवेशन, क्या होता है डेरिवेशन इसका, सीकेंट का डेरिवेशन सीकेंट इंटू tan। तो ये सीकेंट था हमारे पास, इसका डेरिवेशन सीकेंट इंटू tan, और एंगल क्या है tan रूट एक्स, वैसे का वैसे tan रूट एक्स, और इसका भी tan रूट एक्स, एंगल दोनों का सेम रहेगा। इंटू में एंगल का डेरिवेशन, ये एंगल है tan रूट एक्स, ये रहा tan रूट एक्स, इसका डेरिवेशन क्या आएगा, उससे पहले सीकेंट और tan वैसे के वैसे राइट कर दो यहां तक, ठीक है। tan का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर और एंगल फिर से रूट एक्स, ठीक है। इंटू में एंगल का डेरिवेशन
रूट एक्स का डेरिवेशन। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये लगा दिया 1/2 रूट एक्स। ओके, और ऊपर ऊपर सीकंट का सीकंट आ गया, सीकंट tan रूट एक्स सेम आ गया, और tan रूट एक्स सेम आ गया, और सीकंट स्क्वायर रूट एक्स सेम आ गया। ठीक है, तीनों ही सेम लगा देने हैं ऊपर। ओके, तो इसी के साथ हमारा सम नंबर 3 और सम नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फुली मैंने हाईलाइट कर दिया है सम्स को बोर्ड पे। ठीक है, तो जितने भी वीडियो है मेरे, लगभग मैं एक एक दो दो तीन तीन सम ही उनमें डाल रहा हूं, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, आप बोर ना हो। ठीक है, जितने भी सम करवाए जाएं बढ़िया ढंग से करवाए जाएं, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग थोड़ा इसको देखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए, और प्लस ये रूल पता होना चाहिए PTA। ठीक है, मतलब पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल का आपने ध्यान रखना है डेरिवेशन करते टाइम। ठीक है, तो ये थे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप रिपीट भी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।